Hello everyone. Here I Komal Sharma welcomes you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the information relevant to your competitive exams. So आज के words और vocabularies extracted है आपके editorial discussion of Indian Express newspaper. From today only, it's 19th of July 2021. So let's begin with the first word. So for today, your first word is proposition. Proposition plays both the role in a sentence as a noun or a verb, और इसका मतलब होता है a statement or assertion that express a judgment or opinion. कोई भी ऐसा statement या assertion जो कि express करे किसी भी judgment या opinion को, तो basically उसी को बोला जाता है proposition. तो उसको theory या फिर premise आप इसके लिए synonyms use कर सकते हो, and the antithesis भी आप use कर सकते हो as a synonym for the word. एंड दी एंटोनिम्स आर डेनियल या फिर रिजेक्शन. कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी असर्शन जो आपके रिजेक्शन या डेनियल को एक्सप्रेस करे, सो दे वी यूज दीज एंटोनिम्स. द यूज ऑफ द वर्ड इज द प्रोपोजिशन दैट हाई टैक्सेशन इज अनडिजायरेबल. कि जो स्टेटमेंट है, ये जो असर्शन है कि जो हाई टैक्सेशन है वो अनडिजायरेबल है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, एक जजमेंट या ओपिनियन को एक्सप्रेस कर रहा है. सो दे वी कैन यूज दिस प्रोपोजिशन. Next word is clamor. Clamor plays both the role in a sentence as a noun or verb. इसका मतलब होता है a loud and confused noise, especially that of a people shouting. जब लोग ज़ोर ज़ोर से shout करते हैं तो shouting से जो noise create होती है, जो loud और confused होती है, basically उसी को clamor बोला जाता है. So uproar या shouting आप इसके लिए synonyms use कर सकते हो, and the antonym is silence and peace. So the crowd clamored for attention. कि जो क्राउड है द क्राउड है, वो क्लेमोर बहुत ज़ोर से शाउट कर रही है, बहुत ज़ोर से नॉइज क्रिएट कर रही है टू गेट अटेंशन. सो दे वी कैन यूज दिस वर्ड, दैट इज क्लेमोर. स्क्वांडर. स्क्वांडर इज अ वर्ब. स्क्वांडर का मतलब होता है वेस्ट, स्पेशली मनी और टाइम इन अ रेकलेस एंड फुलिश मैनर. वेस्ट करना किसी भी चीज़ को इन अ फुलिश और रेकलेस मैनर, केयरलेस तरीके से, स्पेशली मनी या टाइम. सो स्पेशली मनी या टाइम या किसी भी चीज़ को केयरलेसली या फिर फुलिशली उस चीज़ को वेस्ट करना. सो दे वी कैन यूज दिस वर्ड, दैट इज स्क्वांडर. सो वेस्ट या मिसयूज हम इसके लिए सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं. एंटोनिम्स आर मैनेज या फिर सेव. सो ही स्क्वांडर्ड सेवरल गुड अर्निंग चांसेस, कि उसने बहुत सारे अर्निंग के चांसेस छोड़ दिए, ठीक है, उनको वेस्ट कर दिए. सो यहाँ पे हम वर्ड यूज़ करेंगे दैट इज स्क्वांडर, टू वेस्ट मनी और टाइम स्पेशली इन अ रेकलेस एंड फुलिश मैनर. नेक्स्ट वर्ड इज रिपल्स. रिपल्स प्लेज बोथ द रोल्स एज अ वर्ब और अ नाउन, और इसका मतलब होता है ड्राइव बैक बाय फोर्स. किसी जब हम पीछे की तरफ फोर्सफुली मूव करते हैं, ठीक है, सो वहाँ पे रिपल्स वर्ड का यूज़ होता है. रिवॉल्ट या रिपेल हम इसके लिए सिनोनिम्स यूज़ करेंगे. आप डिफीट भी बोल सकते हो उसको. एंड द एंटोनिम इज डिलाइट. सो आई वॉज रिपल्स्ड बाय द मूवीज वायलेंस, की जो मूवी में वायलेंस दिखाया गया इसकी वजह से आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज फोर्स्ड बैक. So this is the word repulse. Next word is abhorrent. Abhorrent is an adjective. Abhorrent का मतलब होता है inspiring disgust and loathing, ठीक है. disgust या loathsome behavior को से इंस्पायर होना. So detestable या फिर loathsome इसके लिए synonyms यूज़ कर सकते हैं हम. And the antonyms are admirable या फिर loud. So racism of any kind is abhorrent to me. कि रेसिज्म, किसी भी तरीका रेसिज्म मेरे लिए अबॉरेंट है, मेरे लिए हेटफुल, मेरे लिए हेट्रेड की फीलिंग अराइज करता है. रेसिज्म का जो एक आप बोल सकते हो उसको फिनोमेना है वो, ठीक है. सो अबॉरेंट का मतलब होता है हेटफुल फीलिंग, ठीक है. सो दिस इज द वर्ड अबॉरेंट. हेट्रेड आप बोल सकते हो. नेक्स्ट वर्ड इज डॉवटेल. डॉवटेल प्लेज बोथ द रोल्स एज अ नाउन और वर्ब, और इसका मतलब होता है कोज टू फिट टुगेदर इजीली. कोई भी दो चीज़ों को जब हम इजीली कनेक्ट कर देते हैं, सो वहाँ पे डॉवटेल वर्ड का यूज़ होता है, कन्वीनियंटली या इजीली दो चीज़ों को कनेक्ट करना.
सो ज्वाइन या अकॉर्ड इसके लिए सिनोनिम्स यूज़ करेंगे हम. एंड द एंटोनिम्स आर डिवाइड या फिर ओपोज. सो डेली शोज डॉवटेल वन इनटू द अदर. सो जो डेली शोज हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है. सो दिस इज द वर्ड डॉवटेल. नेक्स्ट वर्ड इज फ्रेंजीड. फ्रेंजीड इज एन एडजेक्टिव. फ्रेंजीड का मतलब होता है वाइल्डली एक्साइटेड. कोई भी चीज़ जो वाइल्डली आप सॉरी जो वाइल्डली एक्साइटेड होती है. ठीक है. सो इसके लिए सिनोनिम्स हम फ्रेंटिक या फिर फ्रॉट यूज़ करेंगे. ठीक है. इलेक्ट्रिक किसी में एक्साइटमेंट होता है. ठीक है. सडनली कोई चीज़ करने का. सो दिस इज द वर्ड फ्रेंजीड एंड द सिनोनिम्स आर फ्रेंटिक एंड फ्रॉट. एंड द एंटोनिम्स आर काम एंड पीस. सो अ फ्रेंजीड अटैक, ये जो अटैक था वो ऑल ऑफ सडन हुआ था. ठीक है. सडनली हुआ था, विथ फोर्स हुआ था. सो दिस इज द वर्ड फ्रेंजीड. नेक्स्ट वर्ड इज फ्यूटाइल. फ्यूटाइल इज एन एडजेक्टिव. फ्यूटाइल का मतलब होता है इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी यूजफुल रिजल्ट. जब कोई भी चीज़ यूजफुल रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने में केपेबल नहीं होती है तो वहाँ पे फ्यूटाइल वर्ड का यूज़ किया जाता है. व्यर्थ बेसिकली. सो वेन या वर्थलेस हम इसके लिए सिनोनिम्स यूज़ करेंगे. And the antonyms are while the things are very useful and fruitful. So several futile attempts have been made to draw conclusions. ठीक है. बहुत सारे व्यर्थ के attempts किए गए conclusions को draw out करने के लिए. So this is the word futile, व्यर्थ. Next we have a term that is revving. Revving का मतलब होता है to accelerate sharply the speed of an engine. किसी भी इंजन के स्पीड को एक्सेलरेट करना, उसे बढ़ाना, sharply बढ़ाना. So this is the word revving, which is extracted from the word rev. Next word is corporal. Corporal is an adjective. Corporal का मतलब होता है of or relating to the body. कोई भी चीज़ जो बॉडी से रिलेट करती है. ठीक है. शारीरिक आप बोल सकते हो इसको. So synonyms are material या फिर cardinal हम इसको बोलेंगे. And the antonyms are mental या फिर intangible. So slaves were often tied to trees and whipped as a form of corporal punishment. कि जो slaves हैं, दास हैं, उनको ट्रीज के बांधा गया था और उनको फिर whip किया गया था. फिजिकली उनको टॉर्चर किया गया था. फिजिकल पनिशमेंट दिया गया था उनको by whipping. So this is the word corporal. नेक्स्ट वर्ड इज ऑस्टेंशिबल. ऑस्टेंशिबल इज एन एडजेक्टिव. ऑस्टेंशिबल का मतलब होता है स्टेटेड और अपियरिंग टू बी ट्रू बट नॉट नेसेसरली सो. कोई भी ऐसी चीज़ जो दिखने में तो सच होती है पर एग्जैक्टली सच नहीं होती है. ठीक है. सो अपारेंट या फिर सरफेस हम इसके लिए सिनोनिम्स यूज़ करेंगे. शायद जहाँ पे आ जाता है. And the antonyms are well the things are very real and genuine. So the ostensible reason for his absence was illness, but everyone knew he had gone to a football match. एक apparent reason था. ठीक है. एक झूठ था कि वो absent है because of illness, but सच तो ये है कि वो फुटबॉल मैच के लिए गया था. तो जो चीज़ें हकीकत दिखती तो हैं पर होती नहीं is what we call ostensible. नेक्स्ट वर्ड इज फैदम. फैदम प्लेज बोथ द रोल्स एज अ नाउन और वर्ब. और इसका मतलब होता है अंडरस्टैंड अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम आफ्टर मच थॉट. कोई भी चीज़, कोई भी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम जिसके बारे में हम बहुत लंबे टाइम से सोचते हैं और उसके बाद में उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, उसके डेप्थ में जाके उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, इज़ व्हाट वी कॉल फैदम. या फिर किसी भी इमेजरेबल डेप्थ को मेजर करना इज़ व्हाट वी कॉल फैदम. ठीक है. गहराई को नापना भी फैदम ही होता है. सो कॉम्प्रिहेंड या इंटरप्रेट इज़ व्हाट वी कॉल इज़ व्हाट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड. बेसिकली आप यहाँ पे अंडरस्टैंड भी यूज़ कर सकते हैं एज अ सिनोनिम फॉर द वर्ड. एंड द एंटोनिम्स आर नेग्लेक्ट या फिर मिसअंडरस्टैंड. सो ही कुडंट फैदम द आइडिया, कि उसको ये आइडिया समझ ही नहीं आया. So these are the words for today. Thank you so much and stay continue with Gargi classes. और अगर आपको इस सेशन की PDF फाइल चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएगी. चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है. थैंक यू सो वेरी मच.